हेलो बच्चों, आप लोग मज़े में होंगे और अपना तैयारी बहुत ही बेहतर तरीक़ों से कर रहे होंगे। किसी भी समस्या को सोच सोच कर बड़ा बनाया जा सकता है। किसी भी समस्या को सोच सोच कर बड़ा बनाया जा सकता है और उनको अपने मेहनत और कार्यों के द्वारा छोटा किया जा सकता है। इसीलिए मेरे श्रेणियों, हमेशा समस्या को समाधान चाहते हैं तो आप अपने मेहनत को थोड़ा बढ़ाएं और अपने कार्य को सही तरीक़ों से करें। आपके लाइफ में, आपके जीवन में, ठीक है, कोई भी परेशानियां नहीं रहेगी। चलिए, तो आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बच्चों यह पढ़ चुके थे पहले कि विभाजन सूत्र क्या है, उससे हम लोग प्रूव कर चुके थे, ठीक है। और हम अपने शेर बहादुर से यह उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे सभी लोग उसे प्रूव करने के लिए सीख गए होंगे। और अब उस पर हम लोग 7.2 का जो एक्सरसाइज है उसे बनाने से पहले उस चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल उसे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे एग्जाम्पल बन जाता है ना तो आप बच्चे एक्सरसाइज बिल्कुल 100% बना सकते हैं। तो चलिए, हम लोग 7.1 में 5 तक एक्सरसाइज भी बनाए, एग्जाम्पल भी बनाए और एक्सरसाइज पूरा कवर किए। अब हम लोग को 7.2 में कुछ एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल के साथ साथ आगे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए अलग वीडियो लाएंगे लाडलो, ठीक है। तो देखो मेरे श्रेणियों, कहता है पहला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हम लोग को बोलता है बच्चों, हम लोग को 6 क्वेश्चन बोलता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु में 4,-3 और बोलता है कि 5,8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को कहता है कि आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग इसी को बनाने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, हम लोग 6 क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों। तो 6 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारीकी से और मेरे श्रेणियों, आप लोग कॉपी कलम निकाल कर और देखिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बोलता है कि एक रेखा है बच्चा, ठीक है। इस रेखा का नाम दे देते हैं, इस बिंदु का A और इस बिंदु का नाम दे देंगे B। बोलता है कि इस अनुपात को 3 अनुपात, तो मान लीजिए कि बड़ा है, तो इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं बच्चों P और इसका निर्देशांक हो जाएगा XY हो जाएगा। क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। बोलता है कि जो रेखा है ना, ये 2 बिंदु हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को दिया हुआ इसका निर्देशांक 4,-3 और इसका निर्देशांक दिया बच्चा 8,5 और बोलता है कि अंतः या आंतरिक बोला होगा क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है हम लोग को आंतरिक रूप से, ठीक है। तो हम बताए थे बच्चों, आंतरिक रूप से रहेगा तो प्लस वाला सूत्र लगाएंगे और बाह्य बोलेगा तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे और इसी का उपयोग करके श्रेणियों इसे हम लोग अच्छा से बना लेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और कैसे बनाना है, कैसे बनेगा उस पर आप कमांड कीजिए। क्वेश्चन एकदम सही है। एक बिंदु है 4,-3, एक बिंदु है 5,-5 हम लोग को कितना दिया बच्चों? 8,5 दिया है। तो आज हम लोग इसी को हल करने वाले हैं और आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हम अपने बच्चों को बता दिए विभाजन सूत्र, ठीक है। तो हम विभाजन सूत्र अपने बच्चों को यह बताए हैं, विभाजन सूत्र की x, y एक ही साथ लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं निकालेंगे। इसको हम सूत्र बताए थे बाबू कि m1 होगा तो x2 हो जाएगा और प्लस m2 होगा तो हम लोग का x1 हो जाएगा, बट्टा हम बताए थे, क्या बताए थे, m प्लस क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमा कर देंगे। अब y का निर्देशांक फिर हम बताए थे बच्चों कि अगर m1 होगा तो हम लोग को y2 हो जाएगा प्लस, अगर हम लोग को m2 होगा तो हम लोग को हो जाएगा y1 हो जाएगा बच्चों। इसको लिख देंगे हम लोग m1 प्लस m2।
पहले तो हम निर्देशांक विभाजन सूत्र के तरीका से इसको लिख लिए। अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा मान लेते थे कि हम लोग का होता था x1 और ये मेरा y1 होता था, ये हम लोग को x2 और ये हम लोग को क्या होता था, y2 होता था, ठीक है। तो चलिए इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो m1 हम लोग को a हो जाएगा और m2 हम लोग को a हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो m1 के जगह हम लोग लिख देंगे 1 है तो 1, 1 है तो 1, और x2 हम लोग को हो जाएगा 8, तो इसको हम लोग लिख देंगे 8 और बीच में प्लस, तो प्लस मेरे से श्रेणियों, ठीक है। अब देखो m2, तो m2 की जगह हम लोग को ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। m1 बोलता है हम लोग को 3 है तो 3, और x2 बोलता है हम लोग को x2 8, तो 8 लिख देंगे, प्लस की प्लस m2, तो m2 हम लोग को 1 है तो 1, और बोलता है x1, तो x1 यहाँ ना होगा बच्चों, तो हो जाएगा हम लोग को 4, और m1 प्लस m2, तो इसको जोड़ देंगे, 3 + 1 हो जाएगा कॉमा, फिर बोलता है m1, तो m1 हम लोग को हो जाएगा लाड लो 3, और y2, तो y2 हम लोग को दिया है 5, तो 5 बिठा देंगे, प्लस के प्लस m2, तो m2 की जगह हम लोग को 1, और y1, तो y1 हम लोग को माइनस कितना हो जाएगा 3, और अनुपात हम लोग को दिया है 3:1 बच्चों। क्या किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो मेरे लाडलों तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x, y बराबर, इसको हल करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग को कितना बच्चों 24, ये हो जाएगा हम लोग को 4 बट्टा हो जाएगा हम लोग को 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोमा, इसको हम करेंगे तो 3 × 5 = 15, और प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग को 3, और ये हो जाएगा हम लोग को 4 हो जाएगा। तो x, y बराबर हो जाएगा मेरे श्रेणियों, इसको जोड़ देंगे 28/4 हो जाएगा, कॉमा, ये हम लोग को 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 7/28, तो इसको हम लोग काट देंगे बच्चों, तो x, y बराबर, ये हो जाएगा हम लोग को 7, इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3। माने हम समझ में आ गया बच्चों कि P बिंदु का निर्देशांक था, वो P बिंदु का हम लोग का निर्देशांक था वो 7, कितना होगा 3 होगा। चलिए शेर बहादुर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, क्वेश्चन को देखते हैं। 6 से क्वेश्चन का आंसर 7,3 आएगा, ठीक है, बहुत आसान था। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, तो हम लोग 7 क्वेश्चन को देखते हैं, 7 क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग को, और उसको बनाने की क्या करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम लोग को 7 क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं। 7 क्वेश्चन बोलता है कि बिंदु 4,6 और बिंदु A का निर्देशांक 6,-6,10 और बिंदु B का निर्देशांक 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को कहता है किसी अनुपात में विभाजित करें। किसी अनुपात में क्या करना है श्रेणियों, विभाजित करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन 7 बनाने वाले हैं, और 7 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं हल करके क्या बोलता है। एक बिंदु है जिसका नाम ए है, और एक बिंदु है उसका नाम क्या है, बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को दिया है -6,10, और इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 3, हम लोग को कितना -8 दिया है बच्चा। कितना दिया हम लोग को -8 दिया है। चलिए तो आगे हम लोग और देखते हैं इसमें क्या क्या बात दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना, इसमें क्या निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित किया गया है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको हम लोग मान के और बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस तरह से अगर हम लोग को क्वेश्चन देता है तो इसको हम लोग को मान लेना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई अनुपात में बांटा गया है, तो हम अनुपात को मान लेंगे बच्चों, एक k मान लेंगे और एक 1 मान लेंगे, ठीक है। मतलब मेरा अनुपात है, यहाँ पे हम मान चुके हैं कि माना कि k अनुपात 1 मान चुके हैं। अगर ऐसे करके बनाओगे तो थोड़ा इजी भी बनेगा, ठीक है मेरे श्रेणियों। अब देखो हम लोग को कहता है कि जो बिंदु P है वो हम लोग को x, कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और वही बोलता है कि बिंदु 4, -6, 4,
6। इसका मतलब मान दिया हुआ है 4 कोमा माइनस कितना दिया है बच्चों, 4 कोमा माइनस हम लोग को -4,6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, फिर से बच्चों सूत्र लगाएंगे अपना हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का सूत्र है क्या, देखो कि x1 कोमा y1 बराबर हम लोग सीखे हैं, अगर m1 होगा तो x2 प्लस m2 होगा तो क्या हो जाएगा x1 बटा m1 प्लस m2 पढ़े हैं। ठीक है, अब कोमा कर देंगे, फिर लिखेंगे बच्चों m1 तो y2 हो जाएगा और m2 तो y1 हो जाएगा, और ये लिखाता है m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग कोशिश करते हैं। देखो x, y इसका मान दिया है आपकी 4 कोमा माइनस 6 हम लोग को दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बैठाएंगे x1 तो मेरा हो जाएगा 1 और ये हम लोग को हो जाएगा m2, ये m1 ये m2 हो जाएगा। तो बैठाओ बच्चा, m1 की जगह हो जाएगा k और x2 की जगह हो जाएगा हम लोग को 3 हो जाएगा, प्लस m2 की जगह 1 हो जाएगा और x1 की जगह हम लोग को -6 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे लाडलो m1, तो m1 की जगह हम लोग को क्या है बोलिए, तो m1 की जगह हम लोग को k है तो k लिख देंगे, y2 की जगह -8 है तो -8, प्लस m2 तो m2 की जगह 1 है तो 1, और y1 की जगह लाडलो हम लोग को 10 दिया है तो इसको हम लोग 10 लिख देंगे, और अनुपात दिया है k प्लस 1 तो k प्लस 1 को हल कर देंगे। तो देखो बच्चों -4,6 इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, इसमें से गुना कर देंगे 3k प्लस, ऐसे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस k प्लस 1, ये हो जाएगा कोमा प्लस माइनस माइनस 8k प्लस 10 बटा k प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या किसी को यहाँ तक दिक्कत, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ तक तो आप बताने की कोशिश करें। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, जो हम लोग को a ला रहे हैं m1 x2, तो ये आधा दूर x है और ये आधा दूर y है, तो किसी को किसी के साथ तुलना कर दो और k का मान ले आओ। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पहला पद को पहला के साथ, ठीक है, पहला के साथ तुलना करने पर बच्चों, तो तुलना कर रहे हैं हम लोग। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मान देखो, जो ई पहला अक्षर होता है ना, ये मेरा x हो और ये मेरा क्या है y, और जो इतना दूर बच्चों समीकरण ये दिया हुआ है ये मेरा x है और ये हम लोग का क्या है y है। तो आपको जिसके साथ मन है ना उसके साथ कर सकते हैं, इसके बराबर इसको लिख दो और इसके बराबर इसको लिख दो, जो मन करेगा उसको पे तुलना कर लेना, k का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे लाडलो -4 ये x है तो x का मान यहाँ दिया हुआ है, 3k - 6 बटा 4 नहीं k प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं बच्चों तो 1 हो जाएगा, ऐसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 3k, ठीक है, 3k - 6 इक्वल टू हो जाएगा ऐसे -4k प्लस माइनस हो जाएगा हम लोग को कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम लोग कि 3k प्लस 4k बराबर -4, ही माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को 7k बराबर, इसमें से इसको घटा दो तो k बराबर हो जाएगा बच्चा, हम लोग लिख सकते हैं कि k का मान आया है 2/7, k का मान कितना 2/7 आया है बच्चों, k का मान हम लोग 2 कितना ला दिए हैं 7 ला दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग को 2/7 आ गया है, तो अब हम लोग आगे बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग को लाना है अनुपात बच्चों, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः, हम लोग लिखेंगे बच्चों अतः अनुपात बराबर, हम लोग लिखेंगे लाडलों अनुपात बराबर, हम माने हैं
k अनुपात 1 माने हैं। k अनुपात कितना माने हैं? k अनुपात 1 माने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, देखो k का मान लाए हैं 2/7 अनुपात 1 हो गया। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों में 7 से गुना कर देते हैं। लिख दें क्या? दोनों में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर, तो 2/7 गुने 7 अनुपात 1 गुने कितना? 7 से 7 खत्म बच्चों। तो हो जाएगा हम लोग को 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 7। मतलब कहने का मतलब था मेरा कि जो ये हम लोग को क्वेश्चन था वो 2 अनुपात 7 में बटा हुआ था। किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से इसको उतारेंगे बच्चों। और अगर कोई भी दिक्कत तो आप पूछने की कोशिश करें, कोई भी दिक्कत तो आप पूछने की बिल्कुल कोशिश करें लाडलो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नहीं, हम लोग को 7 धारा 8 क्वेश्चन पे अब ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे लाडलो, कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा मेहनत करते ही रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसा भी हो, ठीक। मेहनत बहुत जरूरी है लाइफ में। कोई आपको कुछ बोलता रहे, स्वयं सुनिए और स्वयं पर काम कीजिए, ठीक है। सूरज कितना भी तापमान में उगा रहे, कभी उस समुंदर को सुखा नहीं सकता। इसीलिए अच्छे लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए लाडलो हमेशा अपनी काम पे फोकस करें। चलिए हम लोग 7 हो गया, हम लोग 8 की तरफ चलते हैं और हमारा 8 क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा, हम लोग का 8 क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। तो हम लोग को 8 क्वेश्चन बोलता है लाडलो, 8 क्वेश्चन हम लोग को बोलता है, ध्यान से देखें, कहता है 8 क्वेश्चन हम लोग को बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। कहता है बिंदु में हम लोग को दे दिया है, एक बिंदु का नाम A है और एक बिंदु का नाम B है। ये A है हम लोग को और ये हम लोग को B है। इसका मान दिया 2, -2 और B बिंदु का निर्देशांक 7, -7, कितना दिया है? 4। कहता है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के क्या करना है बच्चों? निर्देशांक। देखो कहने का मतलब है कि इसको ऐसा 3 भाग में बांटो कि बिल्कुल हम लोग को बराबर हो जाए। तो इसका नाम देते हैं लाडलो P और इसका नाम देते हैं Q। और सबको माना कि हम मान दिए हैं 1:1:1 में बांट दिए हैं। 1:1:1 में इसको हम लोग क्या कर दिए हैं? बांट दिए। कोई गरु क्वेश्चन है ही नहीं हम लोग को, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे लाडलो, आप लोग इसे देखने की कोशिश करें। तो मान लीजिए कि हम लोग को निकालना होगा, क्या करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि एक ग्राफ और बनाते हैं फिगर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, इस तरह से एक फिगर बना लिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि A और ये हम लोग को B रह जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को 2, -2 और ये हो जाएगा हम लोग को -7, कितना? 4। अब देखो बच्चों, कहता है कि समत्रिभाजित, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट P है ना उसको P लिख देते हैं। तो देखो P से लेके B तक 1 कितना हो जाएगा? 2 और इधर बच जाएगा कितना? बात यही समझना है खाली। हम पहले इस बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं P का। तो देखो P से लेके B तक 1:1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2 अनुपात। और ये बेचारा 1 बचल है तो इसको 1 लिख देंगे और इसको मान लेंगे x, y। कौन बड़ी बात था? कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग निकालेंगे लाडलो, यहाँ पे देखो हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों x, y बराबर, हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? तो जानते हैं कि m1 तो x2 हो जाएगा और m2 तो x1 हो जाएगा बच्चों, और नीचे m1 प्लस क्या होता है? m2 होता है बच्चों। उसी तरह से x का मान हो गया, फिर लिखेंगे m1 तो x2 हो जाएगा और m2 तो x1 बट्टा m1 प्लस क्या हो जाएगा लाडलो? m2 हो जाएगा, ठीक है।
पहले इसको बनाते हैं, हल करते हैं और आंसर लाते हैं। x, y बराबर बोलो, अभी हम लोग का हो जाएगा m1 e हो जाएगा और m2 हम लोग को e हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बैठाएंगे m1 की जगह 1, ठीक, और x2 की जगह हम लोग को हो गया -7, प्लस के प्लस m2 की जगह हम लोग को 2 और x1 की जगह लाडलो हो जाएगा हम लोग को 2 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा 1 प्लस हम लोग को 2 हो जाएगा, कॉमा m1 की जगह हो जाएगा बच्चों 1 और x2 की जगह हो जाएगा हम लोग को कितना बोलो ना, ये x2, यहाँ पे एक बात और है, ये y2 हो जाएगा और ये हम लोग को क्या हो जाएगा बच्चों y1 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे y2 की जगह हम लोग को 4 हो जाएगा प्लस m2, तो m2 की जगह 2 और y1, तो y1 की जगह भी -2 हो गया और हम लोग इसको कमांड करते हैं, इसका अनुपात 1:2 में बांटा हुआ है। तो x, y बराबर मेरे शेर श्रेणियों ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा ऐसे ऐसे गुना कर देंगे -7 प्लस हो जाएगा 4/3, कॉमा ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हम लोग को 3। तो हम लिखेंगे बच्चों x, y बराबर 7 में से नहीं 4 में से 7 जाना है, ठीक है। तो 4 में से 7 जाएगा बच्चों तो -3 बटा कितना बचेगा 3, और इसको में से इसको घटाना है, क्या गुणा गलत हो गया ना, 2 में 2 से गुना करना है तो 4 हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा 0 बटा कितना 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों x, y बराबर -1, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलिए क्या होगा, -1, क्या हो जाएगा 0। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, अतः P बिंदु का निर्देशांक x, y जो आया है -1, का 0 हो गया। हमको पता हो गया P बिंदु का निर्देशांक पता हो गया, -1, क्या होगा 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली इसी प्रकार नाउ अब देखते हैं बच्चों हम लोग को क्या करना है, जे देखिए। तो कहता है कि अब हम E निकाल लिए, अब एक ग्राफ और बनाएंगे यहाँ पे बच्चों, और इसका नाम देंगे A और इसका नाम दे देंगे हम लोग B, और P निकाल लिए। अब कि Q निकालना है, तो देखते हैं Q बिंदु, इसका निर्देशांक x, y ये हम लोग को दिया है 2, -2 और ये दिया हम लोग को 7, -7, कितना दिया है 4। अब देखो लाडलो हम लोग क्वेश्चन समझिए कि यहाँ से यहाँ तक समत्रिभाजित था, 1:1 बांट दी। अब हमको देखो B से लेके Q तक कितना दिया है 1 दिया है, और Q से लेके A तक 1:1 जोड़ दिए तो 2 हो गया, तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया x2 हो गया, ये हम लोग का x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये हम लोग को x2 हो गया, ये हम लोग का y2 हो गया। तो चलो बच्चों हम लोग वही सूत्र लगाएंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। फिर से लगाते हैं, तो लिखेंगे x, y किसका निर्देशांक Q बिंदु का, तो हम लोग लिखेंगे क्या होता है m1 तो x2 हो जाएगा और m2 तो x1 हो जाएगा, फिर m1 प्लस m2 होता है, कोमा। यहाँ उसी तरह से लिखेंगे बच्चों कि अगर m1 है तो y2 हो जाएगा और m2 है तो y1 बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो देखो बच्चों m1 की जगह हम लोग को 2 दिया है और x2 की जगह हम लोग को -7 दिया है, प्लस के प्लस m2, तो m2 की जगह हम लोग को 1 दिया है और x1, तो x1 की जगह हम लोग को 2 दिया है और अनुपात हो गया 2 प्लस इतना हो जाएगा। m1 की जगह हम लोग को 2 दिया है, y2, तो y2 की जगह हम लोग को 4 दिया है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा प्लस m2, तो m2 की जगह हम लोग को 1 दिया है और y1, तो y1 की जगह हम लोग को -2 दिया है बच्चों, और इसका अनुपात इतना है, इसको बंद कर दीजिए। अब लिखेंगे x, y इक्वल टू 7 दूना ये -14 प्लस हो गया हम लोग को 2 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को 8 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों इतना हो जाएगा x, y इक्वल टू, कहता है कि 2 में से 14 जाएगा, 2 में से हम लोग को 14 चल जाएगा बच्चों,
तो बच जाएगा हम लोग को -12 और बट्टा 3, इसको घटा देंगे 6/3, इससे इसको काटेंगे 4 बार में, इससे इसको काटेंगे 2 बार में, तो x, y बराबर आ गया -4, हम लोग को कितना 2। माने हम कह सकते हैं कि अतः हम बोल सकते हैं बच्चों, अतः Q बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर कितना आएगा बच्चों, बताएंगे कितना आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम लोग के यहाँ प्लस में है तो कितना आएगा, खाली 2 आ जाएगा, तो -4, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आंसर हो गया बच्चों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, 9 क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हम लोग को अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर इसका आएगा। देखो बच्चों क्या इसका आंसर आना चाहिए जो यहीं पे है। कहता है हम लोग को 9 क्वेश्चन बोलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, हम लोग 9 को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को 9 क्वेश्चन बोलता है कि बिंदु, ठीक है, तो एक बिंदु हम लोग बना लेते हैं, एक बिंदु का नाम दे देते हैं A और एक बिंदु का नाम दे देते हैं B मान लेते हैं। तो एक दिया है 5, -6 और एक दिया हम लोग को -1, कितना दिया है, 4 दिया, ठीक है। आगे बोलता है कि को जुड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किसी अनुपात में विभाजित करती है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। तो x निर्देशांक के लिए हम लोग को निकालना है, बोलता है निकालना है कि पूछता है हम लोग से 9 क्वेश्चन बच्चों कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के किसी बिंदु, कहता है कि y अक्ष किसी अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है हम लोग को। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर x कहता है कि y अक्ष के किसी अनुपात पर, तो x का निर्देशांक होगा बच्चों, x निर्देशांक हम लोग यहाँ याद रखेंगे, x निर्देशांक हो जाएगा हम लोग को 0। जब y अक्ष कहेगा तो x बराबर 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अनुपात को हम लोग मान लेते हैं बच्चों खुद से, इसको k मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब भी अनुपात नहीं दिया रहे तो आप इसको मानिए k अनुपात 1, तो बहुत ही इजी वे में, हल्का तरीका से आंसर आ जाता है। तो चलिए लाडलो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस P बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या मान लेंगे, बताइए। उस P बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या मान लेंगे, बोलने की कोशिश तो कीजिए, क्या मान लेंगे। तो हम लोग उस P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे और देखते हैं कि उसका आंसर कितना आएगा। तो देखो बच्चा हम लोग निकाल रहे हैं P बिंदु, इसको मान लेते हैं हम लोग x, y। तो हम लोग P बिंदु का निर्देशांक पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो मान लेते हैं बच्चों P माने x, y भी मान सकते हो। इसका सूत्र होता है, बोलो m1 तो x2 प्लस m2 तो x1 बटा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा बच्चों हम लोग को m1 तो y2 प्लस m1 तो m2 तो y1 बटा m1 प्लस क्या होता है, m2 होता है। अब इसी पे हम लोग बढ़ाएंगे और आंसर ले आएंगे। तो देखिए लाडलों, m1 हो जाएगा हम लोग को a वाला और ये हो जाएगा हम लोग को m2, तो मानेंगे m1 की जगह हो जाएगा बच्चों k, ठीक है, x2 की जगह हो जाएगा -1 प्लस m2 की जगह हो जाएगा हम लोग को 1, ठीक है, और x1 के हो जाएगा हम लोग को बच्चों 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k प्लस 1, ये कॉमा हो जाएगा। ये हो जाएगा m1 हम लोग को k इंटू y2 हम लोग को चाहिए तो -4 प्लस m1 चाहिए नहीं m2 चाहिए तो हम लोग को 1, और y1 हम लोग को दिया है माइनस कितना 6 दिया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे k प्लस 1 हो जाएगा। चलो देखो माइनस k हो जाएगा प्लस 5 बट्टा k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है,
इसको लिखेंगे -4k माइनस कितना हो जाएगा 6/k+1 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया मेरे बच्चों? तो बताइए, कमेंट कीजिए कि आया कि नहीं आया। तो बोलेंगे हम लोग कि x निर्देशांक y अक्ष पर बोला है, तो x निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग को? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे बच्चों और बनाने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है और हम लोग को बन जाएगा। तो देखो बच्चों, बोलेंगे हम लोग कि क्या बोलेंगे कि x निर्देशांक बराबर हो जाएगा हम लोग को 0 जब y अक्ष पे बोल देता है तब। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? ये x होता है, ये y होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों -k+5/1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को? 0। कहा कि जो पहला होता है ना लाडलों, वो x होता है, x का मान बोलता है कि यहाँ पे हम लोग को 0 लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 0 ले लिए और यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ऐसे ऐसे गुना कर देंगे। तो इसके नीचे कुछ ना, एक तो एक से गुना कर दिए बच्चों, तक -k प्लस कितना हो जाएगा 5, और 0 से गुना पूरा में तो हो जाएगा हम लोग को 0 बराबर लिखेंगे हम लोग -k बराबर -5, माइनस से माइनस खत्म, तो k इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। k बराबर हम लोग मान ले आए बच्चों, कितना? 5 ले आए। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, तो हम लोग का अनुपात आ गया कि कितना आना था वो हम लोग ले आए हैं। ठीक है, अब आगे चलिए और देखिए क्या लाना है हम लोग को इसमें, उसको हम लोग पता करते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों हम लोग को क्या लाना है। तो पहले तो हम यहाँ पे दर्शाएंगे कि हम लोग का जो अनुपात था वो हम लोग माने थे अनुपात बराबर इतना, तो हम लोग तो k का मान लिया है लाडलो यहाँ पे 5। तो आगे हम लोग को अनुपात कितना आ गया? बोलो 5:1। लेकिन हमको निकालना है इसमें निर्देशांक की p बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, यही निकालना है ना। p बिंदु का निर्देशांक भी पूछता है, तो लिखेंगे बिंदु p का हम लोग निकालेंगे बच्चों निर्देशांक x, का चीज y। तो देखो बच्चों, x तो हम लोग को ले आए हैं कितना? 0, और y का फंक्शन भी बचा हुआ है, y का फंक्शन बचा हुआ है। देखो यहाँ पे ये x था, ये हम लोग को y का मान होता है ना, तो इसको बैठाएंगे -4k -6/k+1 बच गया है। इसको हल कर देंगे बच्चों, 0 -4k -4 और k के जगह लाए हम लोग 5 लाए हैं, तो 5 -6/k के जगह 5 + 1 हो जाएगा शेष श्रेणियों। इसको लिखेंगे 0, इसमें इससे गुणा कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? -20। ठीक है, -6, और ये हो जाएगा हम लोग को 6। इसको जोड़ देंगे तो ये तो -26 बट्टा हम लोग को कितना हो जाएगा? देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है, लगता है क्या? कहीं मिस्टेक हो रहा है? नहीं ना, कोई मिस्टेक नहीं होगा। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, तो अगर मन है तो काट दो, तो इसको लिख सकते हैं 0। और क्या काटेंगे, किन पहाड़ों से काटेंगे? 2 के पहाड़ा से, तो हो जाएगा हम लोग को -13, 2 के पहाड़ा से हो जाएगा हम लोग को 3। यही हम लोग को लाडलो आंसर हो गया। P बिंदु का निर्देशांक 0,13 - 3 हो जाएगा माइनस में, और जो हम लोग को अनुपात नहीं दिया तो k का मान पहले हम लोग ले आए थे कितना? 5 ले आए थे, यही दिलना। ठीक है, और बाकी कोई नहीं। बोला कि y अक्ष पर तो x बिंदु 0 हो जाता, अगर x अक्ष पर तो y बराबर क्या हो जाता? 0 हो जाता। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं 9 बन गया ना। 10 क्वेश्चन पे हम लोग कमांड करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए हम लोग को 9-10 क्वेश्चन क्या कहता है, उससे हम लोग को बनाना है, तो बनाने की कोशिश अच्छा से करेंगे हम लोग। देखो हम लोग को क्या बोलता है, कहता है 10 क्वेश्चन हम लोग को बहुत आसान है। 10 क्वेश्चन तो देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 10 क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु A B C D का
मतलब मान दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है कि एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान क्या होगा। एक हम लोग बनाएंगे बच्चों समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक। एक हम लोग समानांतर चतुर्भुज बना चुके हैं, इसका नाम दे देते हैं बच्चों हम लोग A B C और D दे देते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक विकर्ण है, ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक विकर्ण है, मध्य बिंदु बोलता है कि P है, इस सभी के लिए इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। कहता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। क्यों, कैसे, तो हम लोग को आगे समझना पड़ेगा बच्चों, और देखना पड़ेगा कि हम लोग को क्या दिया है और कैसे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इसको लिखते हैं। तो ये हम लोग को दिया है 6,1 दिया, ये हम लोग को 8,2 दिया, ये हम लोग को बच्चों 9,4 दिया, और ये हम लोग को P कितना दिया, 3 दिया। तो चलिए पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक, ठीक है, और उस पर विचार करते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मान लिए A और ये हो गया C और बीच में हो गया हम लोगों का P। तो ये हो जाएगा 6,1 और ये हो जाएगा x, इसको मान लेंगे, और ये हो जाएगा हम लोग को 9,2 हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों एक और मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे बोलिए, तो इसको ऐसे BD, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा हम लोग को P। तो B बराबर 8,2 और D बराबर P हम लोग को कितना दिया है, 3 दिया है। इसको भी मान लेते हैं x, y हम लोग निर्देशांक में, का कोई दिक्कत, तो उसको हम लोग मान चुके हैं। अब इसको हम लोग तुलना कर देंगे मध्य बिंदु का सूत्र लगा के। तो चलो हम लोग, बहुत आसान है, मध्य बिंदु का सूत्र आपको हम पढ़ा दिए हैं। अब उसी पे हम लोग विचार करेंगे क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए मध्य बिंदु हम लोग निकालते हैं, हम लोग बच्चों मध्य बिंदु निकालते हैं जी। तो हम लोग सीखे हैं मध्य बिंदु बराबर सीखे हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा कितना सीखे हैं, 2 सीखे हैं, ठीक है। तो पहले इस ग्राफ के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिख देंगे बच्चों, देखो यहाँ से x1 तो हो जाएगा 6, x2 तो 9 बटा 2, और ये y1 तो हो जाएगा हम लोग को 1, और ये हो जाएगा y2 इतना हो जाएगा, तो हम लोग को बच जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 15 बटा 2, 3 बटा कितना 2 हो गया। तो हम लोग मध्य बिंदु ऐसे ही करके हम लोग को और लाना है, और देखिए क्या आएगा हम लोग को। क्वेश्चन सही है क्या, A से C तक, तो हम लोग को 9,4 दिया है, 6 दिया है बच्चों। तो हो जाएगा हम लोग को y2 की जगह 4 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को आ गया 15 बटा 2 और 5 बटा 2 एगो आ गया। एक और को लगाते हैं फिर इसी सूत्र पर, तो लिखेंगे हम लोग मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x1 हो जाएगा x1 प्लस y1, ठीक है, बटा 2। अरे यार गलत, देखो मेरे शेरनियों, इंसान से गलती होता है। x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा हम लोग को 2 हो जाएगा। इसको भी हम लोग इसी तरह से बना देंगे, तो हम लोग को हो जाएगा x1 की जगह 8 और x2 की जगह p हो जाएगा बटा 2 के 2, इसको भी तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 बटा हम लोग को इतना, तो हो जाएगा 8 प्लस p बटा 2 5 बटा कितना हो जाएगा हम लोग को 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे बोलिए, कंपेयर कर देंगे, और जो आएगा जो हम लोग को आंसर आएगा। तो देखो दोनों तरफ मध्य बिंदु को देखिए, तो A वाला इसके साथ और A वाला इसके साथ, तो लिख रहे हैं दोनों तरफ वाले जो मान आया है उससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या यहाँ पे समझेंगे कि 5 बटा 2 इधर और 5 बटा 2 उधर,
ती हम लोग को हो गया कैंसिल, तो इधर बच गया 15/2 बराबर ये 8 प्लस पी बट्टा हम लोग को 2 हो गया। ये किनारे वाले से कैंसिल, ये दोनों भिन्न भिन्न है, ती दोनों को हम लोग तुलना कर देंगे, ती हो जाएगा ऐसे ऐसे 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 2p बराबर, ये हो जाएगा हम लोग को 30, ती हो जाएगा हम लोग को 2p बराबर हो जाएगा बच्चों 30 माइनस कितना 16। ध्यान से समझिए बच्चों, कोई दिक्कत है? यहाँ दोनों का मध्य बिंदु निकालनी है, ठीक है, दोनों रेख विकर्ण का 2 गो देखिए ये बराबर तो खत्म, अभी और ये भिन्न भिन्न है, तो इसको तुलना कर रहे हैं, तो हम लोग को इतना आ रहा है लाडलों, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2p बराबर 14, 2 से 2 खत्म, तो p बराबर आंसर हो गया हम लोग को कितना 7, p बराबर आंसर कितना बच्चों 7 हो गया हम लोग को, तो p बराबर इसी को हम लोग मान लेंगे क्या 7। तो ऐसे भी बच्चों कहा जाता है ना कि अगर मान लीजिए किसी तरह के कोई भी समस्या को सोचिएगा ना, सोच कर बड़ा नहीं बनाइए, ठीक है। अगर आपके पास समस्या आ गया है तो आप समस्या को छोटा करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा और अपने गोल के पीछे फोकस करना होगा, समस्या का समाधान खत्म। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ है ना तो आपका काम है, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ओल झोल के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, ठीक है। यहाँ झूठ सच बोलने वाले बहुत लोग आते हैं, इसीलिए अपने काम के प्रति एकदम सचेत रहें। थैंक यू, धन्यवाद।